नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 1013 आज एक डराने वाले शब्द की बात कर लेता हूँ। अक्सर सुनने में आता है, कभी कभी महिलाएं आपस में ही लड़ जाती हैं, बैठ जाती हैं बहस में, और फट से उनके मुंह से वो शब्द जरूर निकलता है, एक दूसरे को उस शब्द से संबोधित करने लग जाती हैं, और वो शब्द है, गंदा शब्द है, अप्रिय शब्द है। फिर भी मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि हम सुनते हैं चुड़ैल। यह चुड़ैल शब्द काल्पनिक है, परी भी काल्पनिक है। चुड़ैल का विपरीत परी, परी का विपरीत चुड़ैल। अब समाज में ये चीज़ चल रही है, न चुड़ैल किसी ने देखी आज तक, न किसी ने परी देखी, लेकिन ये चल रही है बात। यानी वो एक गंदी चीज़ है जिसकी तुलना करी जाती है चुड़ैल करके। तो आइए, एक व्यंग है आपके सामने, वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस बात को कैसे करना है देखिए। तो काल्पनिक परंतु डरावना और अप्रिय शब्द है चुड़ैल। तो एक विद्वान की बात है, एक व्यंग है। एक कहानी में एक विद्वान को फांसी की सजा हो रही थी। अब विद्वान भी था लेकिन गलती कर गया और फांसी की सजा राजा ने उसको दे दी। लेकिन उसने कहा कि तुम विद्वान हो, इसलिए तुम्हें कुछ मोहलत देता हूँ। एक प्रश्न तुमसे है, स्त्री आखिर चाहती क्या है? उससे ये पूछा, तुम इस प्रश्न का उत्तर दे दो, समय तुम्हें दे देता हूँ 1 साल का मोहलत। पर सवाल मेरा ये है कि स्त्री आखिर चाहती क्या है? तो उसने कहा ठीक है, 1 साल के बाद मैं वहाँ आऊँगा और मैं आपको इसका जवाब दे दूँगा। अब विद्वान गया इधर उधर, भी कहाँ से लाऊँ, स्त्री क्या चाहती है? ये तो बहुत ही बड़ा रहस्यमय सवाल है, इसका पता कैसे चलेगा इस संसार में क्या चाहती है। जितनी स्त्रियाँ आधी दुनिया कहते हैं, उतनी स्त्रियां उतने पुरुष, इनका पता कैसे चलेगा आखिर वो चाहती क्या? और हर एक से पूछोगे तू क्या चाहती है तो हो सकता हो आप पर हिंसक भी हो जाए। तो तू क्या चाहती है? तो ये पूछना बहुत कठिन सवाल था। सवाल ये लग रहा है स्त्री यानी आखिर क्या चाहती है, लेकिन ये बड़ा कठिन है। खैर, वो इधर गया उधर गया, उसने लोगों से बात की, आदमियों से बात की। अंत में एक आदमी ने उसको कहा, भैया ऐसा है, तू फलानी जगह जाओ, वहाँ एक चुड़ैल रहती है। ऐसे अब दंत कथा है, चुड़ैल रहती है, उससे ये सवाल पूछेगा, वो तुझे इसका जवाब दे देगी। उसने कहा कहाँ रहती है? वो आदमी खोजते खाजते अब गया, उसको तो मृत्युदंड मिला था, उसने तो जाना ही था, नहीं तो वैसे भी उसकी फांसी होनी थी उसको। तो वो वहाँ गया और चुड़ैल बोली, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे दूँगी, लेकिन पर इसके बाद यदि तुम मुझसे शादी करो तभी मैं उत्तर दूंगी। उसने कहा मरना तो है ही, इससे शादी कर लेते हैं, कम से कम जवाब तो मिल जाएगा राजा को बताने के लिए। उसने कहा ठीक है। तो विद्वान ने अपनी जान बचाने के लिए चुड़ैल से शादी कर ली। अब चुड़ैल बोली, तुमने मेरी बात मान ली, तुमने मेरी बात मान ली, अब मैं तुम्हें खुश करने के लिए 12 घंटे चुड़ैल बनूंगी और 12 घंटे परी बनूंगी। क्योंकि तुमने मेरी बात मान ली शादी करने की, इसलिए अब मैं तुम्हें 12 घंटे रहूँगी मैं परी, 12 घंटे रहूँगी मैं चुड़ैल। और तभी क्योंकि तुमने मेरी बात मानी है। अब तुम बताओ, दिन में चुड़ैल रहूँ या रात को? वो पूछ रही है चुड़ैल कि मैं दिन में चुड़ैल रहूँ या रात को। विद्वान ने सोचा, दिन में चुड़ैल रहेगी तो दिन नहीं कटेगा, रात में चुड़ैल रहेगी तो रात नहीं कटेगी, आखिर क्या कहूँ। अंत में विद्वान ने सोच समझ के जवाब दिया, ऐसा है, जब तुम्हारा दिल करे जैसा कर लेना वैसा कर लेना, जब मर्जी चुड़ैल बन जाना और जब मर्जी परी बन जाना। चुड़ैल प्रसन्न हो गई क्योंकि उसको मन मर्जी करने की छूट मिल गई, मन मर्जी करने की छूट मिल गई। और अब हमेशा जब वो मिल गई तो उसके बाद अब हमेशा परी बन के रहूँगी तुम्हारे साथ, ऐसा उसने कह दिया। विद्वान ने राजा से कहा, जब ये बात दोबारा गया वहाँ उनके पास बताने के लिए, विद्वान गया कि ये है कहानी, आपका उत्तर यही है कि जब मैं अपनी मनमर्जी से चलूँगी, आखिर स्त्री चाहती क्या है, मैं अपनी मनमर्जी से चलूँगी, ये उसने कहा। निष्कर्ष ये निकला, स्त्री अपनी मनमर्जी का काम करना चाहती है, यदि मनमर्जी करने दो तो परी, नहीं तो आप अपने हिसाब से लगा लो। यह एक व्यंग है। परी या चुड़ैल दोनों काल्पनिक शब्द हैं। जहाँ परी अच्छे व्यक्तित्व का प्रतीक है, वहीं चुड़ैल
व्यक्तित्व का प्रतीक है। इसीलिए इस कहानी को एक व्यंग्य के तौर पर देखिएगा। वास्तव में हमें अच्छा व्यक्तित्व बनाना चाहिए। नमस्कार।